लाइन मार गया, उसने सही कहा कि वो चिपका के गया, झूठ बोल रहा है हम्म। वो सही समझदार है सूर्या। कि आज मिचेल सेंटनर ने बोला कि भाई हम फाइनल मैच में ना इंडिया के क्राउड को चुप करवा देंगे, और यही सेम चीज भाई सैम करन ने भी बोली थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई ये चीजें हम सुन सुन के ना हम थक गए हैं, कुछ नया लेके आओ यार। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है, जिनके इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए, 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। उबैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अब ये है T20 क्रिकेट कहां पहुंच गई है भारत का। आप देखें कि भारत का तो मेन फंडा मैंने कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे। हमने भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। तो और जो पे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। दुनिया कहां पहुंच गई, हम कहां पहुंच गए? हम वही हैं 130-35 वाले सेकंड वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी तक जो है 120 रन जो हम अभी तक नाइजीरिया में फिर एक ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी। दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो किसी ने इस पे गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्र क्या है? हमारा मंत्र है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? आपने बुमराह की बात की, बहुत बड़ी जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख देता है। बहुत सारे और सवाल हैं। मुझे सबसे सूर्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग द फाइनल्स एंड गुड लक फॉर टुमारो। मैं ये पूछना चाहता था, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है, और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ये आप मैच जीतते हो। तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में, बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा, कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए। बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने को मैच जिताना है टीम को, और वो डेफिनेटली वही करेगा, मुझे पता है। और यादव जो कल इंडिया को लीड कर रहे हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े जो जिसका था धांसू किस्म के सवाल हुए हैं, वो सारे ही सना भाई सवाल हो गए जिनके जो है ना वो लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर जवाब दें। सबसे पहले तो वही जो अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिचेल सेंटनर की, उसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब, जिस तरह वो हंसते हुए जवाब देते हैं वो है। बहुत सारे और सवाल हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अबे कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है। तो इस तरह उन्हें कोई बताए हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी सेक्टर की, और साथ में ज़ाहिर इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात भी हुए, जवाबात भी हुए, प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से भी, स्ट्रैटेजी कैसा सोचते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। और सैटनर कह रहा है कि जी हम अच्छे बच्चे तो हैं, लेकिन हमेशा गुड बॉयज, और दिल जीतने की बजाय कोई ट्रॉफी भी एक आधी जीत लें तो अच्छी बात है। ठीक है, हम्बल तरीके से बात किया सैटनर ने, और बहुत ज्यादा कोई शोखियां नहीं मारी उसने कि हाँ जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बोला ठीक है, अपना बेस्ट खेलने की कोशिश करेंगे, शानदार खेलने की कोशिश करेंगे और अपसेट करने की कोशिश करेंगे। क्राउड जो है बहुत ज्यादा
वो कह रहे ठीक है हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती तो मुझे मंजूर है कि अगर 1.5 बिलियन लोगों का दिल टूट जाता है कभी हमारा भी तो जुड़ जाए। तो इस तरह की कोई बातें की हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैंने देखा ट्विटर पे कि हाँ जी वो जैसे पैट कमिंस ने बोला था उसने तो सीधा सीधा ही बोला था और वो हंस भी रहा था मुस्कुरा भी रहा था, तो वो वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं थी सैटनर की, वो जो पैट कमिंस की 2023 के वर्ल्ड कप से पहले थी। बड़ा फर्क है। ये बड़े अच्छे और हम्बल तरीके से बात की है इसने और शाइस्ता तरीके से। वैसे भी इनको कहा जाता है कि दे यार ये बीबे लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बजाय इनका जो मिजाज है वो डिफरेंट है। तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड के बीच आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपना बेस्ट देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आज शाम 7 बजे हमें मैच का लाइव कवरेज देखने को मिलेगा। उससे पहले हम बात करेंगे दोनों ही टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और मिचेल सैटनर के बारे में। दोनों ही कप्तानों ने अपने अपनी राय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी है। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर के भीड़ के शांत करने वाले बयान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बड़े मैचों से पहले विरोधी टीमों की यही पुरानी लाइन होती है, उन्हें कुछ नया कहना चाहिए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर के बयान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हल्के फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। सूर्य कुमार ने कहा कि बड़े मैचों से पहले विरोधी टीमों के ऐसे बयान अब काफ़ी आम हो गए हैं और हर कोई लगभग एक जैसी ही बात दोहराता है। सैटनर ने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य भारतीय दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम को शांत करना होगा। सैटनर ने आगे जाके यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य भीड़ को शांत करना है। T20 क्रिकेट में बहुत सारी परिस्थितियां होती है और खेल का रुख कभी भी बदल सकता है। अगर हम अपनी योजनाएं के अनुसार खेलते हैं तो हम एक और बड़ी टीम को चौंका सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पर घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतने का दबाव ज़रूर होगा, लेकिन उनकी टीम ऐसी परिस्थितियों से घबराने वाली नहीं है। सैटनर ने कहा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सूर्य कुमार यादव मुस्कुराते हुए बोले, सब वही लाइन बोल रहे हैं, कुछ तो नया बोलो भाई। मिचेल सैटनर को जवाब देने के बाद भारतीय कप्तान ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के फॉर्म पर बात की। उन्होंने कहा, मुश्किल फैसले हम दोनों मतलब कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव दोनों ही लेते हैं। हम इसे अकेले नहीं लेते। हम सोचते हैं कि टीम को क्या फ़ायदा होगा। यह मैच आप पर निर्भर करता है। हमारी बातचीत भी साफ होती है। जैसे जब हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच के लिए अक्षर को ड्रॉप किया तो हमने उसे साफ साफ समझाया था। लोग समझते हैं कि हम यह टीम के लिए कर रहे हैं। वे अनुभवी खिलाड़ी हैं। जब हम पिछली बायलैटरल सीरीज खेली तो हमने अभिषेक, संजू और ईशान के कॉम्बिनेशन की अहमियत देखी। हम जानते थे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से कितनी मदद मिल सकती है। मैंने देखा कि जब संजू सैमसन खेल नहीं रहा था तो उसने कितनी मेहनत की, वह भी बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि यह इस बात का इनाम है कि उसने मौके न मिलने पर भी कितनी मेहनत की। भारतीय टीम के ओपनर संजू सैमसन इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में है। उन्होंने लगातार 2 मैचों में 97 और 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। अब तक 4 पारियों में सैमसन ने 232 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। अगर फाइनल में भी सैमसन का बल्ला चला तो भारत को पावर प्ले में बड़ी बढ़त मिल सकती है, जो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।